हाय दोस्तों। आज मेरा डीबी हो चुका है कंप्लीट और मैं आज आपको वो चीज़ें बताने वाला हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है, मतलब मीन्स क्या क्या हुआ है, स्टेप बाय स्टेप ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, सबके एक एक डाउट क्लियर हो जाएंगे पूरे। ठीक है, क्या हुआ, सबसे पहले हमारी जो टाइमिंग थी, जिससे 4:30 बजे थी टाइमिंग में 10 मिनट पहले पहुंचा, लेकिन वहाँ पर आपको कम से कम 1 घंटे पहले पहुंच जाना है। क्यों? क्योंकि वो आधे घंटे से पहले फॉर्म बांट देते हैं, क्योंकि एक फॉर्म देते हैं अपन को जिसमें अपनी सारी डिटेल 3 साइन करना रहता है और हैंड राइटिंग में लिखना रहता है। ठीक है, उसके बाद उसमें आपका सब कुछ, आपका उसमें मेडिकल का जगह भी लिखी रहेगी, मेडिकल की जगह लिखी रहेगी, आपका मेडिकल कहाँ होना है, किस तारीख में होना है। ठीक है, तारीख वो पहले से डिसाइड है और जगह भी पहले से ही डिसाइड है। ठीक है, फॉर्म में साइन करना, आपका फॉर्म होने में मतलब दे दिया जाएगा आपको, वो आधे घंटे से पहले ही दे दिया जाएगा आपकी टाइमिंग के, इसलिए आप पहले ही 1 घंटे पहले ही पहुंच जाओ। ठीक है, वहाँ जाके आप वेट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। रेलवे वालों के जो भी हैं ऑफिसर वगैरह जो भी हैं बहुत कोऑपरेटिव हैं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी दिक्कत, हम में भी कोई दिक्कत आ रही है तो प्रॉपर तरीके से वो सब पूरा हैंडल कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फॉर्म दे देंगे, भरवा देंगे, 4:30 बजे आप, मतलब जैसे ही 24 आपकी टाइमिंग है, आपको सबको अंदर ले जाएंगे और एक कमरे में ले आके बैठा देंगे। ठीक है, आपके साथ जो डॉक्यूमेंट हैं, जो आप जितनी भी फोटोकॉपी कर रहे हैं, उस पे के ऊपर मतलब नीचे कॉर्नर पे सेल्फ अटेस्टेड लिख के अपने साइन करना है और उस पर नीचे डेट लिखना है। डेट मतलब जिस दिन आप आए हो उसी दिन की डेट लिख लेना, या वहीं बैठ के आप फॉर्म भर लेना, 1 घंटे पहले पहुंच जाओगे तो ठीक है। अब आगे चलते हैं। फॉर्म हम अंदर गए, बैठे, 1 बाय 1 सबको एक एक लाइन से उठाते गए और अंदर भेजते गए। कहाँ? थंब डिक्लेरेशन में। आधार में रोल नंबर डालेंगे, वो थंब वगैरह लगवाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, साइन करते जाएंगे। उसके बाद जिसका थंब नहीं लग रहा है उसे 8-10 बार मतलब सैनिटाइजेशन लगा के सब सैनिटाइजर लगा के सब कुछ कर रहे हैं, पूरा कंप्लीट सब कुछ कर रहे हैं, बार बार कोशिश कर रहे हैं, टोकन नंबर दे रहे हैं। कुछ वो भी जिनको कोई दिक्कत जा रही है तो बाकायदा कुछ फॉर्म भरवा के मेडिकल के लिए भेज रहे हैं, रोक नहीं रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अपन अब आगे बढ़ते जाएंगे तो 2 डॉक्टर मतलब वहाँ पे बैठे रहते हैं। आपके जो आपने मार्क चिन्ह जो दिए हैं, मॉल वगैरह, कट मार्क वगैरह, तो जो लिखा है उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। किसी ने अगर नहीं भी भरा है ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो सिर्फ ये रीचेक कर रहे हैं कि आपने कौन सा भरा था, वो उनके हिसाब से सही लग रहा है तो ठीक है। अगर थोड़ा गलत भी लिख दिया है तो भी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा गलत उनको लग रहा है कि यार ये, जैसे मेरा बर्थ मार्क था तो ने बर्थ मार्क की जगह काट के मैं स्क्वायर करके लिख दिया राइट हैंड पे, बोले ये ठीक है, ये सा लिख दे रहा हूँ। और मेरे मॉल ऑन नोज पे ऐसे लिखा था तो बोले दिख नहीं रहा, मैं उसने उसको लाइन को काटा, मॉल ऑन ये मतलब चिक कर दिया, उसने उसी ने चेंज कर दिया। मतलब वो ये देख रहा है कि तुम्हारे जो 2 चिन्ह हैं वो खुद देख के उस पर लिख दे रहा है। अगर आपने पहले नहीं भी डाला है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर डाला है और चेंज कर रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो आप जो लिख के दे रहा है वो वहाँ जाके मेडिकल में चेक होगा बस। ठीक है, यहाँ आपकी प्रोसेस हो जाती है। उसके बाद थंब लगवाएंगे पूरे फॉर्म पे। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट लेके, ओरिजिनल लेके तुरंत एक अलग रूम में जाना है। अलग रूम में जाके वो डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, जिसमें आपका सिर्फ 10th की मार्कशीट देख रहे हैं वो सबसे पहले। ठीक है, 10th की मार्कशीट में आपसे आपका नाम पूछेंगे, आपके पिताजी का नाम पूछेंगे, आपकी माता का नाम पूछेंगे एंड उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे। ठीक है, ये चारों पांचों डिटेल पूछने के बाद वो आपसे पूछेगा इसका वो मूल सर्टिफिकेट जो होता है, पास सर्टिफिकेट जो होता है 10th का, वो लेगा। ठीक है, उसके बाद बोलेगा कि आपकी हायर एजुकेशन कुछ हो तो दे दो। वो ये ज़रूरी नहीं है, अगर आप देना चाहते हो दे दो, नहीं है तो मत दो, वो आपके ऊपर है, लेकिन अगर है तो दे दो। वो 12वीं मार्कशीट लेगा, मतलब 12वीं की मार्कशीट लेगा, ग्रेजुएशन की मार्कशीट लेगा, ओरिजिनल लेगा। ठीक है, उसके बाद उसने मुझसे पूछा कि आपके पास इसका पास सर्टिफिकेट है या नहीं। मैंने बोला हाँ है मेरे पास, तो बोले वो भी दिखाओ, मतलब वो भी दो, उसकी फ़ोटोकॉपी दो। मतलब
ओरिजिनल नहीं मांगा उसने, फोटोकॉपी मांगी, सिर्फ फोटोकॉपी मांगी और लेके रख ली। 10th की मार्कशीट के साथ, 12th की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की मार्कशीट के साथ उसने सिर्फ पास सर्टिफिकेट रख लिया, देखा नहीं, चेक नहीं करा, कुछ नहीं करा। और मेरे साथ नहीं, किसी के चेक नहीं कर रहा है, सिर्फ 2 मिनट में पूरे डॉक्यूमेंट ले लेके और स्टेपल करके रख दे रहे हैं वो, है ना। उनको बहुत जल्दबाजी है, पता नहीं किस बात की है, लेकिन जल्दी जल्दी कर रहे हैं वो, इतना डिटेल में चेक नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ना सिग्नेचर देख रहे हैं, ना कुछ देख रहे हैं, कुछ भी नहीं देख रहे हैं, ठीक है। सिर्फ नाम, फादर नेम, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कास्ट सर्टिफिकेट मांगा, तो मैंने अपना रेलवे वाला कास्ट सर्टिफिकेट दिया, OBC NCL का, ठीक है। उन्होंने बोला ठीक है। उन्होंने केंद्रीय भी नहीं मांगा, ना क्रॉस चेक करा, ना कुछ करा। उसमें सिर्फ जाति देखी मेरी, तेली। उन्होंने कोई 10th की मार्क्स जो भी है उसमें देख लिया था, तेली तेली, ठीक है। मैं साहू हूँ तो उसमें जाति उसने देख ली उसमें, ठीक है। उसके बाद उसने मेरा सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट भी नहीं मांगा, स्टेट का कुछ भी नहीं मांगा, कुछ भी नहीं देखा, ठीक है। उसके बाद उसने उन सब की जो जो उसने ओरिजिनल देखे थे उस सब की फ़ोटोकॉपी ले ली, स्टेपल कर दिया। उसके बाद उसने जो अपने फॉर्म थे, ऑनलाइन जो फॉर्म भरा था वो भी नहीं लिया, वापस कर दिया, ना देखा भी नहीं। जो लोअर पोर्शन का पार्ट, एडमिट कार्ड के लोअर पोर्शन दोनों, वो भी नहीं देखे, वापस कर दिए। उसके बाद जो जो अपन एक्स्ट्रा सामान लेके गए थे ना, कुछ नहीं लिया। बाकी जो जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो ही ली उन्होंने बस। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जितनी देना है आपको दे दो, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट। उसके अलावा मैंने पूछा सर आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी दूं? बोले नहीं, मत दो। हालांकि किसी किसी का ले लिया है और किसी किसी का नहीं लिया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट चीज़ें आपके पास रखना, लेके जाना, सब कुछ लेके जाना, वो जो मांगे देते जाना। ज़्यादा कुछ ले नहीं रहे हैं, बस मेन ये चीज़ें होनी चाहिए आपके पास, इसलिए मैं इतना डिटेल में बता रहा हूँ। सिग्नेचर कुछ चेक नहीं कर रहे हैं। कई लोगों के मेरे पास मैसेज आए थे कि सिग्नेचर में थोड़ा मिस्टेक हो गया, उसमें ये सिग्नेचर करा था, वो सिग्नेचर करा था, कुछ नहीं देख रहे हैं। वो फॉर्म देंगे, उस पर जो तुमने फॉर्म में साइन करें वो साइन तुम देख लो, कर लो। वो फॉर्म भी देंगे, उसमें तुम्हारे पीछे साइन देख लेना, जैसे साइन है वैसे साइन कर देना, कोई दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। फॉर्म जैसे कंप्लीट होता है, मतलब ये डॉक्यूमेंट देने के बाद बाहर मतलब उसी कमरे में वापस बैठा देते हैं। उसके बाद एक फॉर्म आता है, मेडिकल वाला फॉर्म, उसमें तुम्हारे साइन करवाएंगे, अंगूठों के थंब लगवाएंगे, 2 फोटो लगवाएंगे। मतलब 2 सेट बुलवाए थे उन्होंने, बट एक ही सेट ले रहे हैं डॉक्यूमेंट का, एक ही सेट ले रहे हैं, याद रखना, ठीक है। लेके 2 ही जाना, लेकिन एक ही सेट ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आधार में एड्रेस भी चेक नहीं कर रहे हैं, कुछ भी चेक नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जो मैंने जितनी चीज़ बताई है वो ही चेक कर रहे हैं। वो ही आप ध्यान देना कि अगर उसमें कोई गलती हो तो आप एफिडेविट बनवा के ले आना, नहीं तो अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद बाहर आके बैठ गए उसी रूम में। धीरे धीरे उन्होंने मेडिकल का एक पर्चा दिया, उसमें 2 फोटो लगाई, मतलब टोटल 3 फोटो लगी है। 2 फोटो लगाई, सिग्नेचर करें, पीछे दोनों थंब लगाएं और फाड़ के उन्होंने एक लिफाफे में पैक करा और 25 रुपये लिए, है ना, 24 रुपये जो भी है, 25 रुपये लिए और लिफाफे में भर के दे दिया। बोले तुम्हारा यहाँ सेंटर है मैसूर, खाली पेट जाइए आप। मेरा 22 तारीख को फंसा है। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि आज कितने दिन रुकना पड़ेगा। आज मेरे को 20 तारीख को बुलाया था। क्या है, एक दिन में 100 बच्चे, मतलब 500 लोग बुला रहे हैं एक दिन में, लेकिन मेडिकल के लिए 3 सेंटर हैं, हुबली, मैसूर और बेंगलोर, ठीक है। तो तीनों सेंटर पे एक एक दिन में 100 बच्चे पहुंचा रहे हैं। तो आज शुरू के 300 जो बच्चे थे उनको 100 बच्चे करके 21 तारीख का मेडिकल कराया गया। बचे हुए 200 को हमको 22 तारीख का दिया, मतलब अगले दिन, 21 तारीख को ना देके अगले दिन, मतलब हमको एक दिन एक्स्ट्रा रुकना पड़ रहा है। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लीजिए, 300 300 300 300 करके आपकी जो रैंक है उस हिसाब से आपको कितने दिन रुकना पड़ जाएगा, ठीक है। वो आप चेक कर लीजिए। और चेक कैसे, आपको मेडिकल के लिए कौन सा सेंटर मिलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। आपकी जो रैंक दी है उसमें आप 3 से डिवाइड करना। 3 से अगर आप डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर अगर एक बच रहा है तो आपको हुबली मेडिकल के लिए सेंटर मिलेगा। अगर रिमाइंडर 2 बच रहा है तो आपको बेंगलोर मिलेगा। रिमाइंडर अगर 0 बच रहा है
मतलब 3 का भाग पूरी बार जा रहा है तो मैसूर मिलेगा। मेरा पूरी बार भाग गया है और मुझे मैसूर सेंटर मिला है। ठीक है, रिपोर्टिंग टाइम 7 बजे है। मैं जैसे ही मैसूर में पहुंचूंगा वहाँ पे क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो डिटेल पूरी आपको दूंगा A to Z जीनियन। बिल्कुल आप विश्वास रखें, जो जैसा हो रहा है वैसा ही मैं बता रहा हूँ। अब क्वेश्चन जो थे EWS वालों के लिए, कुछ लोग आए थे, मतलब एक भी बंदे का 500 में से एक भी बंदे का नहीं रुका है, सबको मेडिकल के लिए भेजा गया है। ठीक है, सबको भेजा गया है, किसी को नहीं रोका है। अगर किसी का डॉक्यूमेंट कुछ अगर रह गया, बाई चांस कुछ एजुकेशन का कुछ रह गया है तो उनको बोल के ज्वाइनिंग के टाइम जमा कर देना। ठीक है, ये घबराई मत। ठीक है, मेडिकल के लिए सबको भेजा गया है। EWS वाले कोई बंदे का ऐसा मिला नहीं, हालांकि सबने बनवा के लाए थे, इसलिए वो डाउट किसी का है कि भाई अगर नहीं बन पा रहा है तो क्या कर पाएंगे। ऐसा कोई बंदा मतलब मिला भी नहीं है। ठीक है, मुझे तो नहीं मिला, लेकिन मैं सुबह से 10 बजे 12 बजे वालों से मिला हूँ, बहुत सारे 50-60 बंदों से मिला हूँ, डाउट पूछे हैं आपके, तो वो बंदा ऐसा कुछ मिला नहीं है कि क्या करा जाए क्या ना करा जाए। ठीक है, उसके बाद और क्या डाउट थे आपके? साइन का तो बता दिया मैंने, EWS का बता दिया। ST/SC वाले भी फॉर्मेट SDM लेवल का चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वो उतना चेक भी नहीं कर रहा है, साइन वाइन सील मिल लगी देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ST/SC OBC और लेटेस्ट वाला देखिए, है ना। अभी कोई एक डाउट था कि भाई पुराना मांग रहे हैं, वह कुछ नहीं, नया ही चल रहा है, नए ही देख रहे हैं, पुराना का कोई इशू नहीं है, कुछ भी नहीं मांगा उन्होंने। ठीक है, नया बनवाइए, नया लेके आप आ जाइए। प्रोविजनल मार्कशीट मतलब पास सर्टिफिकेट है वो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी है तो भी चल जाएगा। ठीक है, इतना लोड नहीं लेने का। ठीक है, उसके बाद और क्या डाउट थे आपके? अब आती है बात EBC की, जिन्हें ऐसा मतलब बंदे मिले भी नहीं है कि फीस मीस का कोई लफड़ा है, मतलब ऐसा कुछ मिला भी नहीं है। तो आप EBC का सर्टिफिकेट अगर सबने नया ही लगाया है, अगर कोई बंदा जैसे अगर आपके मन में डाउट है कि यार ऐसा कुछ भगाया किसी को नहीं, पूरे 500 बंदों को मेडिकल के लिए भेजा है। ठीक है, अगर आपको डाउट लग रहा है फिर भी मन की संतुष्टि के लिए तो आप EBC का हो गया, EWS का है तो आप एक एफिडेविट बनवा के ले आइए। ठीक है, ऐसा कोई बंदा तो आया नहीं है कि भाई मेरे साथ ये हो गया वो हो गया, तो मैं जो है हुआ है वही बता रहा हूँ, मन से कुछ नहीं बता सकता मैं कि भाई ऐसा कुछ हुआ था या वैसा कुछ हुआ था। ठीक है, जो सच है वो सच है, किसी को नहीं पता वहाँ पे, मतलब 50-60 बंदों से पूछ लिया भाई EWS का कुछ रीज़न है या EBC वालों का कुछ रीज़न, मतलब कोई बंदा मिला है तो भाई कोई किसी ने सबने मना कर दिया, भाई ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई मिला ही नहीं। ठीक है, जो हुआ है वही बता रहा हूँ मैं। इसके अलावा आप एक ब्लॉक डेट का भी बोल रहे थे बच्चे, लेकिन भाई बाहर कोई इन्फॉर्मेशन दे नहीं रहा था, बाहर वाले बोल रहे थे अंदर वालों से पूछ लेना, अंदर वालों से हिम्मत नहीं हो रही थी, किसी की आवाज़ तक नहीं करने दे रहे थे, बात तक नहीं करने दे रहे थे वो एक दूसरे से, तो वहाँ पे किसी से कुछ नहीं पूछ सकते थे। तो ब्लॉक डेट का मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूँ कि क्या है, मतलब कैसा क्या है, कौन कौन बंदे आ सकते हैं कौन नहीं आ सकते, वो कुछ नहीं बता रहे थे, बोले बाहर जाओ बाहर जाओ। मैं फॉर्म लेने भी गया तो बाहर भगा दिया था मेरे को। और फिर भी आपके लिए मैं जैसे ही मेडिकल होता है, 1-2 दिन में जैसे भी मेडिकल होता है, मैं वापस हुबली आके आपके पूरे सारे डाउट क्लियर करना चाहता हूँ और कर दूंगा मैं आपके लिए, है ना। यहाँ 1-2 दिन भले मुझे रुकना पड़े एक्स्ट्रा, और मेडिकल में तो मैं जाऊँगा तो पूरा सब कुछ मैं आपके लिए बताता जाऊँगा कि क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बने रहिए और जीनन इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी पूरी। ठीक है, और जो कोई इन्फॉर्मेशन अगर कुछ आएगी कि मुझे पता चलेगा किसी दूसरे बंदे के थ्रू कि भाई ऐसा ऐसा कुछ हुआ है या कुछ नहीं हुआ है, तो वो भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा। ठीक है, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू। और एक और बार डॉक्यूमेंट का मैं आपको बता दूं, अगर आपका लोअर पोर्शन एडमिट कार्ड के लोअर अपर दो नहीं है कोई दिक्कत नहीं, फॉर्म नहीं है आपके पास कोई दिक्कत नहीं, आपको सिर्फ 10th 12th मार्कशीट वो ग्रेजुएशन जो भी है एजुकेशन की मार्कशीट पास सर्टिफिकेट तीनों के अगर है तो ठीक है। 10th का मतलब कुछ लोगों को ग्रेडिंग सिस्टम वाला का है, तो बाद वाले जिनने करा है तो उनका कंबाइंड रहता है, स्टेट में कंबाइंड रहता है। CBSE और केंद्रीय माध्यमिक मतलब केंद्रीय विद्यालय वालों का जो है वो पुराने जो बंदे हैं उनका अलग अलग रहता है, वो लेके आइएगा पास सर्टिफिकेट, नहीं तो ग्रेडिंग सिस्टम वालों का कंबाइंड रहता है। ठीक है, ये एजुकेशन आपके पास कंप्लीट होना और कास्ट सर्टिफिकेट मेन। ठीक है, EWS है तो EWS, EBC है तो EBC। ठीक है, बाकी ऐसे कोई भगाया किसी को नहीं है।
या कुछ वैसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं करा गया, बंदे ऐसे कुछ मिले भी नहीं। ठीक है, प्लीज़ ऑल द बेस्ट।